हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का क्या है, जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जैव प्रक्रम। अब ये जो आपका जैव प्रक्रम होता है उसको हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था? सबसे पहले तो हम लोगों ने बांटा था आपका जो ये क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले पोषण, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था श्वसन, उसके बाद आगे क्या चीजें आती हैं इसमें, तो इसके बाद यहाँ पे आता है आपका संवहन या परिसंचरण, संवहन, और लास्ट में आता है आपका उत्सर्जन। अब देखिए, पोषण जो हमारा है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार क्या क्या है, और इसमें हमारा मेन जो आता है परीक्षा की दृष्टि से देखे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो होता है पाचन तंत्र। क्या आता है? पाचन तंत्र। यानी हम लोगों ने पाचन तंत्र को पढ़ लिया है। इसके बाद जो आता है श्वसन, श्वसन यानी कि सांस लेना, ऊर्जा कैसे बनती है हमारी बॉडी में, वो हम लोग पढ़े थे। और जो आपका ये है, इसमें हम लोगों ने कौन सा तंत्र पढ़ा था? श्वसन तंत्र। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है संवहन, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं परिसंचरण। परिसंचरण, या इसको हम लोग परिवहन भी कह लेते हैं। ठीक है, परिवहन। तो आज का हमारा क्या टॉपिक होने वाला है? तो संवहन। क्या होने वाला है? संवहन या परिसंचरण, या इसको हम लोग बोलते हैं परिसंचरण या परिवहन। ठीक है। अब देखिए, तो चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में आज? संवहन के बारे में। संवहन, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? संवहन या परिसंचरण या परिवहन। ठीक है। अब देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे कि ये परिवहन जो है वो होता क्या है। तो आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजों को ग्रहण किया था, जैसे पोषक पदार्थों को ग्रहण किया था, भोजन को ग्रहण करते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं इनकी जरूरत हमारे बॉडी के सारे भागों में होता है। क्या होता है? हमारे बॉडी के सभी भागों में क्या होता है, तो इनकी जरूरत होती है। तो उनको वहां तक ले जाना, फिर वहां से वापस लेके आना, इन सब सारी की सारी प्रक्रियाओं को हम बोलते हैं परिवहन। परि का मतलब हम लोग अर्थ निकालते हैं, परि मतलब होता है चारों तरफ। क्या होता है? चारों तरफ। वहन का मतलब या संचरण का मतलब होता है घूमना, घूमना। यानी एक ऐसा तंत्र जिसमें आपकी चीजें क्या होती है, तो सारे जगह घूमती हैं। अब घूमने से तात्पर्य क्या है? तो घूमने से तात्पर्य ये है कि चीजें घूमती हैं लेकिन जिसकी जहां जरूरत है वो चीज वहीं जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि शरीर शरीर में भोजन, कौमा, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ, कौमा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन की पूर्ति, की पूर्ति सभी अंगों में, सभी अंगों में करने वाला तंत्र, करने वाला तंत्र, करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? तो परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र कहलाता है, कहलाता है। ठीक है। और सॉरी, परिसंचरण या परिवहन या संवहन तंत्र कहलाता है।
यानी एक ऐसा तंत्र जिसमें क्या होगा, तो आपके शरीर के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं, शरीर के सभी भागों में उसको क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। और जब पहुंचाया जाएगा तो उसमें कोई एक व्यक्ति या सॉरी कोई एक अंग नहीं है जो ले जाके सब जगह पहुंचा देगा। जैसा कि डिलीवरी बॉय थोड़ी है हमारे शरीर के अंग जो ले जाके सारे भागों में कहेंगे बेटा तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सारे जगहों पे ले जाने के लिए अलग अलग अंग है, अलग अलग चीजें हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कहाँ ले जाता है, कौन कहाँ से लेके आता है। तो इस आप लोगों को परिवहन या परिसंचरण का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आप लोग को एक उदाहरण की ओर लेके चलता हूँ। क्या करता हूँ, आप लोग को एक उदाहरण की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है। अब उदाहरण क्या है तो समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक घर है बड़ा सा, बहुत सारे घर हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये है, आप मान लीजिए कि ये है जमीन, ये है हमारी धरती माता। कौन है, धरती माता। अब देखिए ये है हमारी धरती माता। अब हाँ, आपको पता है कि हम लोगों को जो पानी मिलता है वो धरती माता से ही मिलता है, यानी जमीन के अंदर की पानी को ही हम लोग क्या करते हैं, तो यूज में लाते हैं। अब मान लीजिए कि ये है 11th फ्लोर, क्या है इसका, 11th फ्लोर। ठीक है। अब 11th फ्लोर है तो यहाँ पे पानी भी, यहाँ भी लोग होंगे, उनकी भी बेसिक नीड्स होंगी, वो भी सारे के सारे लोग पानी का यूज करते होंगे। तो इनके यहाँ पानी को जब पहुंचाना होगा तो मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ, आपको पता है कि हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, मोटर का। किसका प्रयोग करते हैं, मोटर का। किसका प्रयोग हम करते हैं, मोटर का। अब मोटर क्या करती है, तो मोटर क्या करती है कि यहाँ से पानी को क्या करती है, लेती है, इधर से पानी को उसने लिया, यहाँ से प्रेशर बनाएगी, क्या करेगी, यहाँ पे प्रेशर बनाएगी, और प्रेशर बना के क्या कर देगी, तो 11th फ्लोर पे भेज देगी, या ऐसे 10th फ्लोर, 9th फ्लोर, सारे के सारे फ्लोर्स पे क्या कर देगी, भेज देगी। ठीक वैसे ही अब मैं आपको एक इंसान से इसकी तुलना करता हूँ। ठीक है, ऐसे ही इंसान से, ये एक है लड़की। कौन है, लड़की। इतना अच्छा तो नहीं बनेगी लेकिन कोई नहीं। आय हाय 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 हाय, सर ने लड़की बनाई। आय हाय। अब देखिए ये है लड़की, इसके भी यहाँ पे एक मोटर होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक मोटर होता है। वो क्या करता है, तो उसके सभी भागों में, उसके सभी भागों में यानी चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ क्या करता है, तो क्या भेजेगा, तो जो भी पोषक तत्व है उनको क्या करता है, भेजता है। इसके, अब इसका हम कहते हैं क्या है, तो इसका हम लोगों ने नाम रखा है हार्ट। क्या नाम रखा है, हार्ट। जिसको आप लोग बोलते हैं हृदय, जिसको हम लोग बोलते हैं दिल, तो बोलते हैं दिल। ठीक है। यानी हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर मोटर का कार्य कौन करता है, तो वो होता है हार्ट। क्या होता है, हार्ट। मोटर का काम क्या करना होता है, तो किसी भी चीज को प्रेशर देता है। क्या करता है, प्रेशर देता है, जिससे कि वो चीज कहाँ है, जहां उसको भेजना है वो वहां पे जाके पहुंच जाए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब देखिए, जैसे अगर हम लोग को ये काम हम लोग कर रहे हैं तो इसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें लगती है, जैसे वायर्स लगेंगी, लाइट चाहिए तभी तो मोटर चलेगी, उसके बाद पाइप्स चाहिए, तब वो 11th फ्लोर पे पानी आपका जाएगा। यानी कि हमको इसमें कुछ चीजों की जरूरत है, तो हम इसको बोलते हैं संगठन, या घटक बोलते हैं, या अवयव बोलते हैं। तो हमारे भी शरीर के अंदर, हम लोग आगे जब बात करेंगे, तो हमारे भी शरीर के अंदर जब ये संवहन तंत्र काम करता है तो उसमें बहुत सारे क्या लगेंगे, तो अवयव लगेंगे। अब अवयव क्या होते हैं, तो चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। यानी हमारा जो अब नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वो क्या है, मानव परिसंचरण तंत्र के अवयव। क्या होने वाला है, तो मानव परिसंचरण, मानव परिसंचरण तंत्र के अवयव। अवयव से तात अवयव अवयव सॉरी अवयव से तात्पर्य है कि यह जो तंत्र है उसमें कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, या क्या क्या चीजें हमको चाहिए। तो सबसे पहला जो अवयव होता है वो तो सबसे बड़ा है कि मोटर। मोटर रहेगा नहीं तो पानी को हम लोग कहाँ से इधर उधर करेंगे, हृदय। यानी हमारे बॉडी में मोटर का काम कौन कर रहा है, हृदय। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमको पाइप्स की जरूरत पड़ेगी या वायर्स की जरूरत पड़ेगी। क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, वायर्स और पाइप्स।
अब देखिए तो वो होती हैं रुधिर वाहिनियां। क्या होती हैं? रुधिर वाहिनियां। क्या होती हैं? रुधिर वाहिनियां। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है, अब इसमें जाएगा क्या? जैसे वहां पे पानी बह रहा था ना, तो यहाँ भी तो कुछ चीजें होंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रक्त। क्या होगा? रक्त एवं लसिका। क्या होता है? रक्त एवं लसिका। अब देखिए हृदय क्या है? तो मोटर का काम कर रहा है। रुधिर वाहिनियां समझ लीजिए क्या है, तो आपकी वो है वायर्स का काम कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो उसमें मोटर में हम लाइट देंगे और उसकी वजह से वो चीजें क्या होंगी, तो चलेंगी। रक्त और लसिका यानी उन वाहिनियों में या उन पाइप्स में क्या बहता है, तो रुधिर बहता है या लसिका बहती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम आगे बात करेंगे ब्लड की। किसकी बात करेंगे? रक्त की, यानी हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसकी बात करेंगे। देखिए रुधिर वाहिनियां क्या है? रुधिर वाहिनियां। चलिए रक्त। अब देखिए इसमें भी हम दो भागों में इसको बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। क्या है रक्त? तो सबसे पहले आता है रुधिर, नहीं, ये होता है ठोस भाग। भाग और इसका मतलब ये होता है ठोस भाग होता है, तो ये पूरे रक्त का होता है 45%। कितना होता है? 45%। अब ठोस भाग में आता क्या है? तो ठोस भाग में आती हैं आपकी रुधिर कणिकाएं। क्या आती हैं? रुधिर कणिकाएं। क्या आती हैं? रुधिर कणिकाएं। ये होता है द्रवीय भाग। कैसा भाग होता है? द्रवीय। द्रवीय भाग। अब द्रवीय भाग में क्या आता है? तो द्रवीय भाग में आपका आता है प्लाज्मा। क्या आता है? प्लाज्मा। ये होता है 55%। ठीक है। अब देखिए जो आपकी रुधिर कणिकाएं होती हैं उस वो कितने प्रकार की होती हैं, तो वो होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। पहला होता है लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। कणिकाएं। तीसरा जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं इन हिंदी, इसका नाम होता है बिम्बाणु। ध्यान दीजिएगा ये नाम कई बार आया हुआ है, कंफ्यूजन कर देता है। क्या होता है? बिम्बाणु। अब देखिए जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। और ये होती हैं आपकी डब्ल्यू बी सीज। ठीक है। अब देखिए जो ये लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, सबसे पहले तो पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं में या लाल रक्त कणिकाएं आपकी लाल क्यों होती है। तो लाल रक्त कणिकाएं लाल क्यों होती हैं, तो इसमें पाया क्या जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये क्या होती हैं, तो लाल होती हैं। अब देखिए जो आपकी आरबीसीज है इनका क्या काम है? तो जो आपकी आरबीसीज होती है ना, ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ती हैं। क्या करती हैं? तो रोगों से लड़ने का काम। लड़ने का काम। रोगों से लड़ने का काम कौन करता है? तो डब्ल्यू। देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे आरबीसी की और डब्ल्यूबीसी की। जो आपकी आरबीसी है उसका एक और काम होता है, CO2 और O2 का क्या करती है? O2 तथा CO2 का वहन करती है। वहन मतलब कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान यानी पूरी बॉडी में O2 और CO2 को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, आरबीसी करती है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? तो रोगों से लड़ने का काम करती है, रोगों से लड़ने का काम करती है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी हानिकारक पदार्थ पहुंच जाता है तो कहते हैं "ओए, हम है, हम फरिए अकेले के हम", यानी डब्ल्यूबीसी। जैसे आजकल के लड़का कहत रहन सा, दोसरा के दम पर भौकाल ना मचाइले, शेर हई सोना हम अकेले फरियाइले। और दू चार झापड़ अगर खींच के दे दा बढ़िया से तो स्कूल और कोचिंग छोड़ के 4 दिन खातिर गायब। का गाना लगा होता रहा तो कि दूसरा के दम पर भौकाल ना मचाइले, अकेले हम फरियाइले, यानी शेर हई हम। ठीक। तो जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या करती है? तो रोगों से लड़ने का काम करती है, यानी आपके शरीर में जितने भी रोगों से लड़ने, जब भी कोई बैक्टीरिया या विषाणु या कुछ भी आपके बॉडी में एंट्री करेगा तो सबसे पहले कौन खड़ा मिलेगा? तो उसको मिलेगी डब्ल्यूबीसी। कैसे? आओ देखते हैं। इसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लेटलेट्स क्या होता है, तो जब भी हमारा कट पीट जाता है, कहीं पे कुछ कट जाए, फट जाए, तो आप देखते हैं कि रक्त का थक्का जम जाता है। क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है। तो रक्त को थक्का बनाता है, कौन बनाता है? रक्त को थक्का बनाता है, बनाता है। और आपकी जो ये ठोस भाग में जो आपकी रुधिर कणिकाएं होती हैं वो पूरे ब्लड का 45% होती हैं। कितना होती हैं? तो 45%। अब हम बात करेंगे द्रवीय भाग पे, यानी जो भाग लिक्विड होता है। अब लिक्विड जो होता है तो उसमें होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और ये पूरे ब्लड का कितने परसेंट भाग होता है? 55%। अब ये जो प्लाज्मा होता है इसमें 90% क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? 90% क्या होता है? तो जल होता है। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद होता है क्या? तो इसके बाद हम लोग जो 10% बचता है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन का क्या काम है? तो ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो दो प्रोटीन का आप नाम याद रखेंगे, एल्ब्यूमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन। तो ये था रक्त, और रक्त का ये दो भागों में हम लोगों ने बांट के अध्ययन किया। इसके बाद हम आगे बात करेंगे जिसमें जिसके माध्यम से ये रक्त एक जगह से दूसरे जगह जाता है। क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो हम लोग बात करेंगे दो प्रकार के पाइप्स की, यानी हम लोगों ने मोटर से पानी को भेजा और रिटर्न लाया, तो वो किसकी वजह से होता है? तो उसके लिए दो पाइप्स होते हैं आपके बॉडी में। चलिए उनको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो जो ब्लड एक स्थान से दूसरे जगह जाता है तो वो किसके माध्यम से जाता है? तो रुधिर वाहिनियों के माध्यम से जाता है। अब आपकी ये रुधिर वाहिनियां मेनली तो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? दो होती हैं। आपकी बॉडी में कितनी पाई जाती है? दो। एक होती है धमनी। क्या होती है? धमनी, इसको बोलते हैं आर्टरी। और एक होती है शिरा। क्या होती है? शिरा। इसको बोलते हैं वेन। अब देखिए, एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। अब इनमें बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं एक एक करके हम। बेसिक जो नहीं, ऐसे समझ लीजिए, धमनी किसको कहते हैं? जो शुद्ध ब्लड लेके जाएगी। शुद्ध, जो क्या करेगी? शुद्ध रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी। ये क्या करेगी? तो ये अशुद्ध रक्त क्या करेगी? अशुद्ध, अशुद्ध रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करेगी? ले जाएगी। अब शुद्ध और अशुद्ध रक्त से क्या तात्पर्य होता है सर? तो क्या ये सर ये खून अशुद्ध का मतलब एकदम प्योर होता है, ये अशुद्ध का मतलब क्या पूरा गंदा होता है? नहीं, ऐसा नहीं कहते। शुद्ध खून से तात्पर्य होता है एक ऐसा मतलब ऐसा खून जिसमें O2 हो, यानी ऑक्सीजन आपकी मिली हुई हो। ठीक है? क्या है? तो शुद्ध खून हम किसको बोलेंगे? जिसमें आपकी ऑक्सीजन मिली हुई होती है। अशुद्ध किसको बोलेंगे? तो ऐसा खून जो CO2 जिसमें होती है, कार्बन डाई ऑक्साइड, और यहाँ ऑक्सीजन।
तो शुद्ध खून से तात्पर्य ये याद रखिएगा कि जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो शुद्ध खून बोलते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं आपका अशुद्ध। ठीक है, दूसरा अंतर क्या होता है, अब देखिए ये क्या करती हैं, जो धमनियां होती हैं वो खून को हृदय से अंग की ओर ले जाती हैं, क्या करती हैं, खून को हृदय से अंगों की ओर लेके जाती हैं। तो याद रखेंगे क्या, खून को हृदय से अंग की ओर, कहां ले जाएंगी, हृदय से अंग की ओर, हृदय से खून को कहां ले जाएंगी, अंग की ओर। अब ये क्या करेंगी, तो ये क्या करेंगी, अंग से खून को हृदय की ओर ले जाएंगे, यानी अंग से हृदय की ओर, हृदय। देखिए पहला शुद्ध रक्त ले जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, ये अशुद्ध रक्त ले जाती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हृदय से खून को कहां लेके जाएंगी, अंग की ओर। ये हृदय से अंग से खून कहां लेके आएंगी, हृदय की ओर। तीसरा जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो तीसरा डिफरेंस हम कहते हैं, अब देखिए आपको पता है कि जब हम, अब हमारा हृदय क्या है, मोटर की तरह काम कर रहा है, और मोटर बहुत प्रेशर से किसी भी चीज को फेंकता है। तो अगर मोटर, अब हृदय से खून कौन लेके जा रहा है, धमनी, कहाँ लेके जा रहा है, अंग के। तो हृदय के पास कौन जुड़ी हुई है, धमनी। तो धमनी की दीवारें जो होती है, यानी भित्ति जो होती है उसकी क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, भित्ति, यानी भित्ति का मतलब उसकी जो दीवारें होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। अब मोटी क्यों होती है सर, तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी ट्यूबवेल के पास हम कोई भी पाइप लगाते हैं, जहां पे खेत हम लोग लेके जाते हैं, खेतों में पानी, तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे ट्यूबवेल लगाते हैं वहां थोड़ा मोटा पाइप लगाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जिससे वो प्रेशर को झेल सके, क्या हो सके, प्रेशर को झेल सके। तो प्रेशर को झेलने के लिए कैसी दीवार उसकी होनी चाहिए, तो मोटी होनी चाहिए। इनकी क्या होती है, तो अपेक्षाकृत पतली होती है, किसकी अपेक्षाकृत, तो धमनी की अपेक्षाकृत ये क्या होती है, पतली। भित्ति क्या होती है, अपेक्षाकृत पतली, किसकी अपेक्षाकृत, तो धमनी की अपेक्षाकृत पतली होती है, पतली होती है। इनकी भित्ति कैसी होती है, तो पतली होती है। अब देखो अगला अंतर क्या होता है, तो इनमें रक्त दाब अधिक होता है। यानी अब देखिए मान लीजिए कि पंप के पास से पानी जाएगा तो उसमें रक्त दाब क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यानी रक्त दाब क्या होता है, रक्त दाब क्या होता है, बहुत हाई होता है, यानी बहुत अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। इनमें क्या होता है, तो रक्त दाब क्या होता है, तो कम होता है, रक्त दाब क्या होता है, तो इनमें कम होता है, किसकी अपेक्षा, तो आपकी धमनी की अपेक्षा। यानी आपकी धमनियों की अपेक्षा क्या है, रक्तदाब कम होता है, और इनमें क्या होता है, रक्तदाब अधिक होता है। ठीक है, अगला जो अंतर होता है वो क्या होता है, तो अगला अंतर होता है कि आपकी जो धमनियां हैं, या थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा, ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, क्या कर रहे हैं, धमनी को यहाँ, ये सतह के अंदर होती है, यानी हमारे स्किन, सतह से भीतर, सतह से भीतर, और ये जो होती हैं वो आपकी सतह पे ही पाई जाती हैं, सतह पर। आप लोग अपने हाथ को ध्यान से देखिएगा, पता नहीं मेरे में इसमें दिखेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे या यहाँ पे जो नशे आपको नीले नीले कलर की या ब्लैक ब्लैक कलर की दिखती हैं वो क्या होती हैं, तो सिराएं होती हैं। क्या होती हैं, सिराएं होती हैं। तो सिराएं क्या होती हैं, तो सतह पर ही उपस्थित होती है, लेकिन जो आपकी धमनियां होती हैं वो कहाँ हो, वो क्या होती हैं, तो वो होती हैं सतह के भीतर। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो सतह के ऊपर होता है वो क्या होता है, तो सिरा होती है, और जो सतह के भीतर होती है वो क्या होती है, धमनी होता है। ठीक है, और कभी भी कोई व्यक्ति, जैसे आपकी मान लीजिए बाबू सोना है, उसने कहा कि यो बाबू मुझे प्यार नहीं करोगे तो मैं अपना हाथ काट लूंगी, मैं अपना नस काट लूंगी, तो वो नस जब काटेगी तो वो कौन सा हिस्सा काटेगी, तो आपकी धमनियां कटती हैं, जिससे वो इंसान नहीं मरता है। आप बायो के स्टूडेंट है और वो मेरे यानी अभिषेक भैया के स्टूडेंट है, तो आप उससे बोलिएगा कि बाबू जो थोड़ी तुम्हारी नीचे जो धमनी है उसको काटो ना, मजा आएगा। यानी आप अपनी बाबू या सोना से कहिएगा कि क्या काटो, तो धमनी काटो। वो क्या काटती हैं, तो वो सिरा को काटती हैं, जिससे वो क्या होती है, जिंदा रह जाती हैं। ठीक है, मैंने ये मजाक पर्पज के लिए आपको बताया है। ठीक है, हम लोग पढ़े क्या, रुधिर वाहिनियां, जिसमें हम लोगों ने धमनी की बात किया, सिरा की बात किया। बेसिक बेसिक सा हम अंतर समझते हैं। सबसे एक ही सबसे बड़ा अंतर होता है कि धमनियां शुद्ध रक्त लेके जाती हैं और शिराएं आपकी अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी।
आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे हृदय को, केवल सेपरेट हृदय को समझेंगे, ये पूरा का पूरा लॉजिक क्या होने वाला है हृदय से रिलेटेड। ठीक है, अंत में मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू आप सभी लोगों को। अंत में मैं आप लोगों को लिए, मैंने अभी बाबू सोना की बात की, तो मैं एक लाइन या एक दो लाइनें बोलता हूं आपके लिए, ठीक है? क्या है वो लाइनें? तो गुलाब जैसे लगते हो, नहीं सॉरी, गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो, गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो क्या लाजवाब लगते हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।